हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि धमाका सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल की चर्चाएं कर रहे थे दोस्तों। राजस्थान के भूगोल की 4-5 क्लासें हमारी हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भौतिक प्रदेश शुरुआत कर दी थी। सामान्य ज्ञान के बाद भौतिक प्रदेश में भी लगभग हमने सभी प्रदेशों की चर्चाएं कर ली है दोस्तों। कुछ थोड़ा बहुत इससे संबंधित और जो बातें हैं वो बची हुई है दोस्तों, उनकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे। इसी के साथ हमारा क्या है, भौतिक प्रदेश समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी भौतिक प्रदेश की अंतिम क्लास होगी दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बोल दूं दोस्तों, ये जो धमाका सीरीज है सीईटी स्पेशल के लिए चलाई गई है, तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें आप जोड़ें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने जब भौतिक प्रदेशों की शुरुआत की थी तो उसमें हमने जाना कि भौतिक प्रदेश का हमने वर्गीकरण किया दोस्तों दो प्रकार से, एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें सामान्य वर्गीकरण के अंदर हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी दोस्तों। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश थे जिसमें हमने चर्चाएं की? तो मैं बात करूं तो हमने एक चर्चा की दोस्तों पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की, उसके बाद हमने चर्चा की दोस्तों अरावली प्रदेश की, उसके बाद चर्चा की दोस्तों हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की, और उसके बाद अंतिम रूप से हमने चर्चा की दोस्तों दक्षिणी पठारी प्रदेश की। इसी के साथ मैं और बात करूं तो हमने जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा था और उसकी चर्चा की दोस्तों। 2 भाग कौन कौन से? तो एक भाग किया उसका शुष्क और एक भाग किया दोस्तों अर्ध शुष्क। साथ ही हमने जो अर्ध शुष्क प्रदेश है और जो शुष्क प्रदेश है इनके भी कुछ उप विभाग पड़े। जैसे मैं बात करूं शुष्क प्रदेश की, तो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत हमने चर्चा की दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। आगे मैं बात करूं अगर अर्ध शुष्क की, तो उसके हमने 4 उप विभाग पड़े दोस्तों। कौन कौन से 4 उप विभाग थे? बात करूं उप विभागों की चारों की, तो हमने उसमें चर्चा की दोस्तों लूनी बेसिन की, नागौरी उच्च भूमि की। साथ ही हमने चर्चा की दोस्तों जो शेखावटी प्रदेश है जिसे अंत्य प्रवाह का प्रदेश कहते हैं, और 4 नंबर पे इसी में चर्चा की दोस्तों हमने गग्गर प्रदेश की। आगे बात करूं दोस्तों अरावली की, तो अरावली के अंदर भी हमने अरावली के अध्ययन की दृष्टि से 3 उप विभाग पढ़े दोस्तों। कौन कौन से 3 उप विभाग थे? तो 1 नंबर पे हमने पढ़ा था दोस्तों दक्षिणी अरावली प्रदेश। बात करूं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमने चर्चा की थी दोस्तों मध्य अरावली प्रदेश, और 3 नंबर पे चर्चा की थी दोस्तों उत्तरी अरावली प्रदेश। अरावली के बाद हमने चौथा भौतिक प्रदेश, तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ा दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है दोस्तों, इसके भी हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से 3 पार्ट थे? तो एक भाग इसका किया दोस्तों बाणगंगा का मैदान, दूसरा भाग हमने इसका किया बनास और चंबल नदी का मैदान, जिसके अंदर हमने मेवाड़ क्षेत्र पढ़ा, मालपुरा करौली का क्षेत्र पढ़ा। तीसरे नंबर पे हमने इसका भाग किया दोस्तों माही नदी का मैदान। माही नदी के मैदान में हमने माही नदी से संबंधित चर्चाएं की दोस्तों, उसके बेसिन से संबंधित चर्चाएं की। इसके बाद हम पहुंचे दोस्तों चौथे भौतिक प्रदेश पे, और चौथा भौतिक प्रदेश था दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है दोस्तों, उस पठारी प्रदेश को भी हमने 2 उप विभागों में बांटा था। कौन कौन से 2 उप विभाग हैं? बात करूं तो एक हमने उसका भाग बांटा विंध्यन कगार भूमि के नाम से, और दूसरा जो उसका पार्ट है दोस्तों वो किया हमने दक्कन का लावा पठारी क्षेत्र। इस प्रकार से हमने संपूर्ण राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी चर्चाएं अब तक की क्लासों में कर ली है। आज की क्लास होगी दोस्तों व्यक्तिगत जो भौगोलिक वर्गीकरण हुआ था भौतिक प्रदेशों का, उसकी आज की हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ शुरुआत कीजिए इस क्लास की दोस्तों। हमने पिछली क्लास में जो चर्चाएं की उसी को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित 2 वर्गीकरण किए थे, एक सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण जिसकी मैं अभी चर्चा करके अभी जस्ट मैंने आपसे उसकी चर्चा की है, जो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा चलेगा दोस्तों वो चलेगा व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों बीसी मिश्रा जी की, साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों बीसी मिश्रा जी के साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों, मैं अगर कहूं तो आरएल सिंह की, साथ में हम बात करेंगे दोस्तों, मैं बात करूं तो प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना जी की।
इन सभी के अनुसार जो भौतिक प्रदेश है उनकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है दोस्तों, व्यक्तिगत वर्गीकरण, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे दोस्तों किस किस की बात करूं तो एक नंबर पे हम बात करेंगे वीसी मिश्रा जी की, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, तो उन सभी की चर्चा हम किस में करने वाले हैं इसके अंदर। 2 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों आरएल सिंह की। आरएल सिंह जी ने कितने भौतिक प्रदेश राजस्थान के बताए हैं और उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं। बात करूं 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, 3 नंबर पे हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर तिवारी जी की, और इसी के साथ हरिमोहन सक्सेना जी की। इनकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आज की आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, नई हेडिंग, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके अंदर व्यक्तिगत वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण। इस व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर जो चर्चाएं करेंगे उसकी उन सबको जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी, बी नंबर, बी डाल के और कर दो इसमें व्यक्तिगत वर्गीकरण। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसका व्यक्तिगत वर्गीकरण आज हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो एक नंबर पे अभी मैंने बात की थी दोस्तों प्रोफेसर तिवारी जी की, सॉरी प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी की। तो एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी जो हैं ये क्या कहते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी दोस्तों 1967-68 में। प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा जी हैं इन्होंने एक बुक लिखी राजस्थान का भूगोल 1967-68 में, उसी के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसमें लिख दें इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल कोष्टक में लिख दे दोस्तों 1967-68 का प्रकाशित होती है ये 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, सॉरी दोस्तों भौगोलिक प्रदेशों में, 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से 7 भौगोलिक प्रदेश हैं सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्रोफेसर जो मिश्रा जी हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, कब प्रकाशित होती है 1967-68 में। इस पुस्तक के अंदर वो राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं, तो बात करूं तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं। जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं उन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों, ये लाइन लिख लें आप। सातों को मैप के अनुसार हम समझेंगे दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसा कि हर बार हम करते हैं एक राजस्थान का मैप बनाएंगे और उसी के अंदर हम इनकी चर्चा करेंगे। तो एक आप भी अपनी नोटबुक में एक राजस्थान का मैप बना ले दोस्तों और उसी के अंदर हम राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे।
जो राजस्थान का मैप है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो राजस्थान के मैप के अनुसार कौन कौन से भौतिक प्रदेश, 7 जो कि प्रोफेसर तिवारी जी बताते हैं, तो पहले 7 का नाम लिखते हैं और फिर उनको हम मैप में देखेंगे। 1 नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों, इनके अनुसार कौन सा भौतिक प्रदेश बताते हैं, तो 1 नंबर पे बताते हैं ये पश्चिमी। 1 नंबर पे जो भौतिक प्रदेश की ये चर्चा करते हैं दोस्तों, उसको बताते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। 2 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं ये, जिसमें इसको नाम देते हैं दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। 1 नंबर पे पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2 नंबर पे अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नंबर पे ये चर्चा करते हैं दोस्तों नहरी प्रदेश की। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसी की नहरी प्रदेश। बात करूं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे एक और प्रदेश बताते हैं दोस्तों ये अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। बात करें 5 नंबर पे दोस्तों, 5 नंबर पे ये बताते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। कृषि व औद्योगिक प्रदेश। 6 नंबर पे दोस्तों चर्चा करते हैं, 6 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं प्रोफेसर मिश्रा जी, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7 नंबर पे एक और प्रदेश की चर्चा करते हैं दोस्तों, और 7 नंबर पे जो चंबल वाला क्षेत्र है उसी को 7 नंबर पे एक और अलग से प्रदेश नाम देते हैं दोस्तों चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार से जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी हैं वो राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत करते हैं। 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं बात करूं तो उन 7 के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं दोस्तों। 1 नंबर पे बात करें तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2 नंबर पे बात करूं तो अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नंबर पे नहरी प्रदेश, 4 नंबर पे बात करें दोस्तों अरावली प्रदेश, 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 5 नंबर पे नाम देते हैं ये जो हमारा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है उसी की। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो 6 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं ये दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश की। 7 में मैं बात करूं 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों ये चंबल बीहड़ प्रदेश की। तो इन सबको आप नोट कर लें। अब बात करें दोस्तों मैप के अंदर इनकी स्थिति की, कि जो मैप के अंदर इनकी स्थिति हमें कहां से कहां तक देखने को मिलती है। तो मैप के अंदर इनकी स्थिति जानेंगे दोस्तों। ये पूर्वी कृषि प्रदेश है। मैप में अगर इनकी स्थिति जाने दोस्तों तो मैंने 1 नंबर पे आपसे चर्चा की दोस्तों, संख्या लिख रहा हूं मैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश की। दोस्तों 2 नंबर पे मैंने आपसे चर्चा की थी, और 2 नंबर पे हमने जो प्रदेश को नाम दिया है दोस्तों उस प्रदेश का नाम है दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश। 3 नंबर पे हमने बात की दोस्तों नहरी प्रदेश की। बात करूं तो कौन से प्रदेश की? नहरी प्रदेश की। 4 नंबर पे हमने नाम लिखा दोस्तों किसका? तो बात करें तो अरावली प्रदेश की। ये जो अरावली वाला क्षेत्र है इसी को 4 नंबर पे हम इसका अध्ययन करते हैं, किसके अनुसार? प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के अनुसार। 5 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश बताया इन्होंने, और उस भौतिक प्रदेश को नाम दिया दोस्तों 5 नंबर पे पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। 6 नंबर पे बात करूं दोस्तों, 6 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं दोस्तों ये 6 नंबर पे अगर बात करूं दोस्तों तो 6 नंबर पे एक और भौतिक प्रदेश की बात करते हैं
और उस प्रदेश को नाम देते हैं दोस्तों 6 नंबर पे दक्षिणी 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 पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7 नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों तो जो चंबल नदी वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये इसको नाम देते हैं 7 नंबर पे चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं। कौन कौन से 7 भौगोलिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा हमने की। कौन सी बुक है तो बात करें तो राजस्थान बुक में, राजस्थान का भूगोल नामक बुक में 1967-68 में क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले। दो नंबर पे दोस्तों हेडिंग लगा दें आरएल सिंह। इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं दोस्तों, भौगोलिक प्रदेश, जो भौगोलिक प्रदेश है प्रोफेसर आर एल सिंह। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आर एल सिंह है इन्होंने राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनको 2 बृहद 4 उप प्रदेश व 12 उप क्षेत्रों में इसको बांटा है दोस्तों। बात करें तो 12 विभाग बताए हैं छोटे, और बात करें तो 4 इसके क्या बताए हैं, उप विभाग बताए हैं, और 2 इसके क्या बताए हैं, बृहद भाग बताए हैं। तो 2 बृहद भाग, 7 में 4 उप प्रदेश, और बात करूं तो 12 लघु प्रदेश कह सकते हो। तो प्रोफेसर आर एल सिंह ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को भौगोलिक प्रदेशों को 2 बृहद 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेशों में बांटा है, लघु क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से हैं सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों इसी क्लास में। तो ये लाइन लिख दे दोस्तों, फिर हम बृहद और लघु प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप 1 नंबर पे लिख दे दोस्तों, इन बृहद और लघु प्रदेशों में 1 नंबर पे लिख दे दोस्तों राजस्थान का मैदान, जिसे मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। तो 1 नंबर पे आप कह करके लिख दे दोस्तों राजस्थान का मैदान। ये जो राजस्थान का मैदान प्रदेश है दोस्तों, इसके 2 भाग किए हैं। फिर से कौन कौन से 2 भाग हैं दोस्तों इसके, तो इन 2 भागों की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, 1 नंबर पे इसका भाग कर रखा है दोस्तों, टेबल ही बना दे दोस्तों, एक एक की बात कर लेंगे। इसके फिर से 2 भाग किए हैं दोस्तों। कौन कौन से 2 भाग हैं, तो एक प्रदेश को नाम दिया दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश, और एक प्रदेश को नाम दिया दोस्तों बांगड़ प्रदेश, राजस्थान बांगड़ प्रदेश। एक को क्या नाम दिया दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, और एक नाम दिया दोस्तों राजस्थान बांगड़ प्रदेश, राजस्थान बांगड़ प्रदेश। ये जो राजस्थान बांगड़ प्रदेश है इसको भी छोटे लघु प्रदेशों में बांट रखा है, और बात करूं तो किसको, मरुस्थलीय प्रदेश को भी लघु प्रदेशों में बांट रखा है। तो बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, इसके अंदर 1 नंबर पे लिखे दोस्तों कौन कौन से लघु प्रदेशों में बांटा, तो 1 नंबर पे बीकानेर का मरुस्थल, बीकानेर
मरुस्थल प्रदेश। बात करूं 2 नंबर पे, 2 नंबर पे इन्होंने एक भाग किया दोस्तों जैसलमेर का मरुस्थल, जैसलमेर का मरुस्थल। 3 नंबर पे इन्होंने भाग किया दोस्तों एक और इसी का, 3 नंबर पे बात करें तो एक और मरुस्थल बताया इन्होंने बाड़मेर का मरुस्थल, बाड़मेर का मरुस्थल। इस प्रकार से जो राजस्थान का मैदान है 1 नंबर पे उसके 2 भाग कर दिए, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान मांगर प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को फिर से 3 लघु प्रदेशों में बांटा दोस्तों, बीकानेर का मरुस्थल, जैसलमेर का मरुस्थल और बाड़मेर का मरुस्थल। इन मरुस्थलीय प्रदेशों के बाद दोस्तों बात करें किसके, राजस्थान मांगर प्रदेश की, तो इसके दोस्तों इसने 4 भाग बताए। कौन कौन से 4 लघु प्रदेश बताए? 1 नंबर पे आप लिखे दोस्तों वही चारों भाग जो जिनकी चर्चा हमने किसमें की, भौतिक प्रदेशों में। अर्धशुष्क के अंदर भौतिक प्रदेशों में जो 4 भाग हैं कौन कौन से, लूनी बेसिन 1 नंबर पे लिख दे दोस्तों, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। 2 नंबर पे लिखे दोस्तों नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। 3 नंबर पे अगर बात करूं दोस्तों तो 3 नंबर पे एक प्रदेश और है जिसकी चर्चा करें, जिसे हमने शेखावाटी नाम दिया था, शेखावाटी प्रदेश। और 4 नंबर पे दोस्तों घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। इस प्रकार से जो राजस्थान मांगर है उसको दोस्तों आरएल सिंह ने कितने भागों में बांटा, तो 4 लघु प्रदेशों में बांटा और चारों की चर्चा हमने इसके अंतर्गत कर ली है। तो जो राजस्थान का मैदान था इसके अंतर्गत कुल जो लघु प्रदेश है, लघु प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 और 3 7। और साथ ही बात करूं किसकी, उप प्रदेशों की, उनकी संख्या कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे हमने 2 तो कौन से कैसे प्रदेश पढ़ लिए, उप प्रदेश। और बात करूं लघु प्रदेशों की तो 7 लघु प्रदेशों की चर्चा कर ली। अब खेल डालकर दूसरे नंबर पे डाले दोस्तों, ये तो 1 नंबर पे चर्चा की थी हमने। अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पे जिसकी बात करेंगे उसे बांटा है दोस्तों राजस्थान पठार के नाम से। तो ख करके है प्रदेश राजस्थान का पठार या राजस्थान पठार। इसके भी फिर से दोस्तों 2 भाग कर रखे हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, बात करूं तो 1 नंबर पे 2 तक वहां हो गई थी बात दोस्तों। 3 नंबर पे बात करें तो अरावली प्रदेश, और बात करूं 4 नंबर पे, 4 नंबर पे नाम दे रखा दोस्तों चंबल प्रदेश, चंबल प्रदेश। मैंने कहा कि जो राजस्थान का पठार है, इस राजस्थान के पठारी प्रदेश को फिर से 2 भागों में बांट रखा है, अरावली और चंबल प्रदेश। इसके भी दोस्तों इसने फिर से 3 पार्ट किए। कौन कौन से मैं बात करूं तो दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। 2 नंबर पे बात करें तो मध्य अरावली, मध्य अरावली। 3 नंबर पे अगर बात करूं दोस्तों उत्तरी अरावली। इस प्रकार से अरावली प्रदेश को दोस्तों फिर से इसने कितने भागों में बांटा, लघु प्रदेशों में, तो 3 लघु प्रदेशों में, 7 और 3 10। 2 लघु प्रदेश दोस्तों चंबल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, चंबल प्रदेश कह दो या चंबल बेसिन कह दो, बात वही है, चंबल बेसिन लिख दो।
चंबल के बेसिन को दोस्तों फिर से दो भागों में बांटा। एक भाग तो इसका बताया दोस्तों निम्न चंबल का मैदान, निम्न चंबल का मैदान या चंबल बेसिन। और 2 नंबर पे बात की दोस्तों मध्य चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इस प्रकार से कुल 12 लघु प्रदेशों की चर्चा किसने की? आरएल सिंह ने की। तो आरएल सिंह के अनुसार राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर पे हमने और चर्चा की थी दोस्तों प्रोफेसर तिवारी जी की और साथ में हरिमोहन सक्सेना जी। तो प्रोफेसर तिवारी जी के अनुसार कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना। क्या कहते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को लेकर? तो इनका एक मत था दोस्तों। पहली बात तो इनकी एक पुस्तक चलती है दोस्तों राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो आप लिख दे पहले तो दोस्तों इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है इस पुस्तक के अंदर प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना जी राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं दोस्तों। कितने भौगोलिक प्रदेशों में? तो 4। कौन कौन से 4 हैं उनकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। 1 नंबर पे वही प्रदेश जो सेम हमने भौतिक प्रदेशों में चर्चा की थी, मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों अरावली प्रदेश की, अरावली प्रदेश। 3 नंबर पे चर्चा करें तो दोस्तों वही जो प्रदेश है 3 नंबर पे पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, मैदानी प्रदेश। और 4 नंबर पे दोस्तों बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से वही जो 4 भौतिक प्रदेश जिनकी हमने चर्चा करी उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक विभाग के अनुसार कौन बांटते हैं? प्रोफेसर तिवारी एंड सक्सेना जी। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों से संबंधित चर्चा। इसी के साथ हमारा जो राजस्थान का एक और टॉपिक है भौतिक प्रदेशों का वो भी समाप्त हो जाता है। आगे कंटिन्यू क्लास रखेंगे दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।